Recording in progress. तो जैसे मैंने बताया, पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसा इशू है जो आजकल एक कॉमन इशू बनती जा रही है लेडीजों में खास करके। और ये एक प्रकार से सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है। और पॉलीसिस्ट होता है, यानी कि मल्टीपल गांठें बन जाती है। अब पीसीओडी का सिम्टम्स क्या है, पहले ये देखें। तो पहली बात है, जो पीरियड रेगुलर नहीं होती है, कई बार मिस हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज हो जाती है। मेल पैटर्न में हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और एक्ने आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो कील मुहासे की समस्या है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। और पीसीओएस का जो सिम्टम्स है उसमें हम देखें तो इसमें भी इरेगुलर पीरियड्स होता है, और एंजाइटी हो जाता है या डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ओवरी में सिस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक्ने और ऑयली स्किन होना स्टार्ट हो जाता है, और फर्टिलिटी इशूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो सिम्टम्स हुए जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है। पीसीओडी और पीसीओएस में जो सिमिलरिटीज है, पहले उसको हम देख लेते हैं, क्या क्या समानताएं हैं दोनों में। तो दोनों ओवरी रिलेटेड ही इश्यूज है। दोनों में ओवरी में सिस्ट बनता है। एक तो ये कॉमन चीजें हैं। उसके बाद हार्मोनल डिस्टरबेंस दोनों में हो जाता है। जो हार्मोन नॉर्मली काम करना चाहिए था वो हार्मोनल वर्क नहीं हो पा रहा होता है। और दोनों को अगर डिफरेंस देखें तो दोनों में कुछ अंतर भी है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पीसीओडी है या पीसीओएस है। तो पीसीओडी में क्या होता है, इमेच्योर एग होता है। एग मैच्योर हो ही नहीं पाता, जबकि पीसीओएस में एग मैच्योर हो पाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग्स सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एग्स प्रॉपरली वहां से रिलीज नहीं हो पाता, तो एग सिस्ट बन जाता है। और इरेगुलर पीरियड होता है। और एब्डोमेन जो वेट होता है, पेट का जो वेट है, वो लगातार बढ़ रहा होता है। मेल पैटर्न में हेयर लॉस हो जाता है, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और ओवरी जो है बहुत ही लार्ज हो जाता है। मेल हॉर्मोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है ओवरीज। और सबसे बड़ी बात, जो पीसीओएस में होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, यानी कि जो एनर्जी मिलना चाहिए था बॉडी को वो नहीं होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में और क्या देखने को मिलता है, तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्ट्रोक्स कई बार हो जाता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज है, ये हो जाता है। और मैंने कई सारे पेशेंट का ट्रीट भी किया, उसमें पीसीओडी पीसीओएस के साथ उनको डायबिटीज भी था। तो वो दोनों साथ ही आता है। इसके अलावा जो पीसीओएस है पीसीओडी से ज्यादा सीवियर है। उसमें खासकर पॉलिसिस्टिक ओवरी हो जाती है, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट क्रिएट होते हैं। और जो हम कह सकते हैं मेल हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि या तो बालनेस आपको दिखेगा या फेशियल हेयर ग्रोथ दिखेगा, एक्ने। और एब्डोमिनल एरिया में भी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स में फीमेल हार्मोन की जगह मेल हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हो रही होती है। और 10 सिस्ट तक हर महीने क्रिएट हो रही होती है, यानी 10 गांठें हर महीने तक बन रही होती है। ये चीजें होती है जो सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों के कारण ही कैंसर हो सकते हैं। इन दोनों के कारण ही टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इन दोनों के कारण ही हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम रीजन जानते हैं। जो रीजन क्या है, पीसीओडी और पीसीओएस हो ही क्यों रहा है, अगर ये चीजें समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहला जो रीजन है, ओबेसिटी। कहते हैं मोटापा कई समस्याओं को निमंत्रण देता है। तो यहाँ भी मोटापा प्रमुख कारण है जिसके कारण पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं आती है। दूसरा कारण है डायबिटीज। डायबिटीज हो जाए तो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि इसका उल्टा भी होता है। कई व्यक्ति को अगर पहले से ही डायबिटीज है तो पीसीओडी और पीसीओएस होने की संभावनाएं हैं। इरेगुलर पीरियड अगर होती है तो संभावना ये है जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं क्रिएट हो जाए। लेजी लाइफस्टाइल।
अब हमने खाना खा लिया और लेट गए, या लेट के खाना खा रहे हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल ना हो, अगर हमारे शरीर में एक्टिविटी ना हो, तो भी संभावना ये है जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं क्रिएट हो जाए। और मेंटल स्ट्रेस, जो तनाव है, कहते हैं चिंता और चिंता दोनों समान होती है, तो तनाव के कारण भी मल्टीपल बॉडी में इश्यूज क्रिएट हो सकती है, इंक्लूड पीसीओडी और पीसीओएस भी। और बहुत सारा जो जंक फूड हम खाते हैं, कि जंक फूड में एक कॉमन चीज होती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, और इसका हम ज्यादा सेवन करते हैं तो ज्यादा मोटापा बढ़ता है, उसके कारण पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं हो सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कह सकते हैं थायराइड एक ऐसा इशू है, एक बार थायराइड किसी को हो गया तो बॉडी का हर एक ऑर्गन उसके बिहाफ पे काम करना शुरू कर देता है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस रहेगा ही नहीं। इस कंडीशन में भी पीसीओडी और पीसीओएस हो सकता है। स्लो और डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म में, जब मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर नहीं है, बॉडी ज्यादा एक्टिव ही नहीं हो पा रही है, हमारा जो फंक्शन है वो एक्टिव ही ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से भी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं हो सकती है। अब ये तो था कई रीजंस थे जिस रीजंस पे हमें कंट्रोल करना है, और उसके बाद है क्या अगर हो चुका है पीसीओडी और पीसीओएस, तो उसका मार्केट में क्या ट्रीटमेंट है। तो एक आता है एचआरटी, जिसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं या ट्रीटमेंट कहते हैं। अब इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट किसी को दिलाया गया तो उस पेशेंट में मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हो सकती है। अब क्या क्या इशू क्रिएट हो सकती है, तो कैंसर तक हो सकती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी शानदार जड़ी बूटियां हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस को जड़ से खत्म कर सकती है, यानी कि उस व्यक्ति को जिसको ये प्रॉब्लम्स आई है, उसको हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ है। पहला हार्ब है कंचनारा। ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इसमें बहुत अच्छी गुलाबी रंग की फूल आती है, और ये फूल में वो सारे तत्व मौजूद हैं जिससे कि पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या ठीक हो सकती है। खास करके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो वेजाइनल डिसऑर्डर्स होता है उसको ठीक करता है। इसके अलावा थायराइड की समस्या है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसमें काफी यूजफुल है। और जो ट्रीट सिस्ट के लिए हम करते हैं, तो उस सिस्ट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, और ओबेसिटी को रिड्यूस किया जाता है। और गांव में हमने बचपन में भी देखा है जो ये नॉर्मली इसकी सब्जियां बनाई जाती है ताकि नेचुरल तरीके से ये समस्याएं खत्म हो जाए। अब आगे हम बात करें तो कंचनारा, सिगरू और वरुणा सिरिसा, ये चार हर्ब्स मिलके क्या क्या काम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन थायराइड और मेटाबॉलिज्म फंक्शन को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ऐसा ये हर्ब्स है जिसका यूज हम इसके थ्रू कर सकते हैं। आगे हम देखें गूगल। गूगल क्या काम करता है, आपके मोटापा को कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। और देखा जाए पीसीओडी और पीसीओएस समस्या जब आती है तो मोटापा और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। शिलाजीत, जिसका उपयोग नॉर्मल लोग कहते हैं ताकत बढ़ाने के लिए होता है, तो वो तो है ही, साथ ही साथ कुछ और वर्क भी इससे हम ले सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है, क्योंकि शरीर में ताकत होगी तो नॉर्मलाइज होगी। इसके अलावा जो रेगुलर पीरियड्स है उसको प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू। और पेन और क्रैम्प्स जो आती है ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो उसको भी रिड्यूस किया जाता है। और जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि ये ताकत प्रोवाइड करती है तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है। कैंसर से बचाव करता है, और इसके अलावा हेल्दी स्किन हमें देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं में, जो उनके पास बोन का जो प्रॉब्लम आती है, हड्डियों में दर्द होना कॉमन बात है, तो उस बोन के जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करती है। आगे हम देखें हींग। हमारे घरों में हींग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम एक ही नहीं है जो आपके खाना को टेस्टी बनाना, बल्कि ये पेन को रिड्यूस करता है, डाइजेशन को प्रॉपर करता है, जिससे जो फर्टिलिटी की इशू होती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको ठीक किया जाता है।
शतावरी एक ऐसा हर्ब है जो पुराने टाइम में हर घर में इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या करता है, हार्मोनल जो चीजें हैं उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है, और ओवरी फंक्शन को भी नॉर्मलाइज करता है। ये शरीर को ताकत भी देता है। इसमें आयरन की भी मात्रा होती है, तो आयरन को भी भरपूर मात्रा में सप्लाई किया जाता है इसके थ्रू। कशिशा शुद्ध पाउडर ये एनीमिया पे काम करता है। जो एनीमिया नॉर्मली पीसीओएस में होता ही होता है, तो उसको ठीक किया जा सकता है इसके थ्रू। अब आपने देखा इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, ये मिलना मुश्किल काम होता है जो हम शहर के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रह रहे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हो और हम आराम से लें और ठीक हो जाए, तो हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है साइक्लोवा। साइक्लोवा साइकिल और ओवा दोनों मिला के बना हुआ है। साइकिल का मतलब होता है पीरियड, ओवा का मतलब ओवरी। तो ओवरी के साइकिल को ये ठीक करता है। अब ये क्या क्या काम करता है हम एक एक करके देख लेते हैं। हमने ये सबको देखा भी हुआ है, लेकिन दोबारा से एक बार नजर डाल देते हैं। एक तो पहली बात, थायराइड फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको रेगुलराइज करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। एंटी ओबेसिटी है, मोटापा को कम करता है। इसके अलावा यूट्रस को प्यूरिफाई करता है, एनीमिया को ठीक करता है। इसके अलावा क्वालिटी ओवम को, गुड क्वालिटी ओवम को ये मेक करने में मदद करता है, और ओवरी फंक्शन को रेगुलेट करता है। यानी कि जितनी भी इश्यूज है उन सब पे काम कर रहा है। आगे हम देखें। अब इसे कैसे लेना है, तो दिन में खाना खाने के बाद एक या दो बार, डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम दिन में 2 कैप्सूल दे सकते हैं। अगर कम प्रॉब्लम है, छोटी सिस्ट बनी हुई है, तो एक से भी काम चल जाता है। अब ये 30 कैप्सूल का पूरा पैक आता है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 1650 का है, और एमआरपी 2200 रुपये का है। लगातार 3 से 4 महीने सेवन करवाया जाए किसी भी पेशेंट को जिसको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या आती है, तो ये प्रॉब्लम हम उसका जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो बस हमें एक ही काम करना है, बोलने का काम करना है। आप बोलेंगे किसी को तो वो लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसका वंडरफुल रिजल्ट है, मैंने बहुत सारा रिजल्ट लिया हुआ है, और मैं चाहता हूं जो आप भी इसका रिजल्ट लें। और उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम ये है, जो आपको बोलना पड़ेगा। आप जब बताएंगे किसी को तभी पता चलेगा आपके पास इतना शानदार प्रोडक्ट है जिससे किसी का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसका टेस्टिमोनियल्स जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास भी है तो आप भी जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम जी, आपका नाम? उमा रानी। उमा रानी जी। मैम जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? हमारे रसोली थी, तो ठीक। रसोली आपकी दवाई से ठीक हो गई। आपने हमारे कौन